कंपसट की जनगरा तोरे गमाडन बाट आरतिया के जगह जद गए करा। अनेक शत्रुओं के हाथ पैर तोड़ डाले, वे दीन वचन पुकारने लगे। लंका से निकल अनेक दुष्ट राक्षस डर के मारे वन को भागते हैं। केवल 6 वानरों ने ही लंकापुरी और पीपल के पत्ते के समान कंपित कर दी तथा मंदिरों के किवाड़ तोड़ डाले और शत्रुओं की स्त्रियों के बाल हाथ से खींच करके घसीटने लगे। पहले तो एक ही बंधन में कमाल कर दो। मंगल भवनाय मंगल हारी जय जय सीताराम। प्रभु सुरसरत अजित बिहारी राधे श्याम। कैसे लंकापुरी में भयाओ कुलाल गया दे नारद सुनि गाना। नवते चंदन सहित जटा प्रगट परम रसयान लखन सिया रामचंद्र बदले शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय राधे श्याम। बोल मान हरि की जय, शंकर भगवान की जय। बोलो तुम भयो कुलाल लंका ते नारायण तक सुन कान। तो लंका में इतना कुलाल हो गया कि स्त्री देखिए बाद में रहते रहे तो हाहाकार में चिल्ला रही दुखी है कि नहीं। अब ये आवाज नारायण तक ने सुन ली को वो अदस्त है कि नहीं और लाई रह गए। तो ऐसा भाई कुलाल देख के नहीं और फिर आए के नहीं और नारायण तो फिर भैया जातो का लंका में अपने रूप में फिर नवते चंदन सहित जटा प्रगट परम रसयान। ओके प्रकट है वो तो भाई वो दुख तो आया ठीक होते गुस्सा प्रकट है वो और फिर एकदम मतलब आवेशम भरे गुस्सा में नारायण मेरा के निज नारायण गेरी कहन लागे गडो गेरा घनेरी। जब स्त्रियों की ऐसी दशा देखी नारायण तक ने तो बहुत उनसे कौन से जो 6 जूता दिखाए थे कटो कड़ शब्द बोल लिया नारायण तक। सठ आयो संग्राम विहाई लड़त दियन संगला जन आए। सठ है मूर्खो तुम मैदान छोड़ के नहीं स्त्री से मैदान कर रहे हैं बैठे छोड़ आए तुमको शर्म नहीं आई है ऐसा एकदम जोश में कह रहे हो नारायण दस। हाँ बताओ। अवलन पे बल भटन कराई छाड़ो तियन लड़ाओ मम पाई। और अब स्त्री से कर रहे हैं मुझसे लड़िए मैदान छोड़ के जाएंगे अब मैं जाएंगे वो तुम दे। हाँ वो स्त्री चढ़ गए तुम धिक्कार तुम्हारे बल पर सको। सोन मर कटने भाया सुगवारी तजीन जर दीन पुकारी। वे तो जागेगा खोज करी रहे तो मतलब भगवान के छेऊ ने देखो तो फिर बड़े प्रसन्न है और स्त्री छोड़े का नहीं और फिर संग्राम करे तो नारायण तैयार है वे तो भाई क्या चाहिए कैसे आओ तो भाई लेडीजों से संग्राम करने के लिए वे यूं ही तो आए कि जो नारायण तक वो आवे आ जाए और अदरस है वो दीगी नारो अब तो आवे को अब आएगा तो छोड़ लेडीज ने तो बाबे आए बैठे भाज भवन वाया योत गए नारी लेन कपिन कर से लायो पारी। तो वे स्त्रियां बह के मारे घरों में भाग गई। वानरों ने हाथों से एक एक सिला उखाड़ ली। सिल प्रहार है चंदन वंजा आयुध तोर सारथी गंजा। तो भगवान के धन ने और वहीं से पहाड़ फाड़ के आए और वहां के ऊपर डाल दे को नारायण सारथी मार दो और मतलब अकेला रहोगे फिर नारायण दर्प जार रावण द्रग देखा व्याकुल की सन के नवे देखा।
तो राम लंका में तो बूझ देख रहे हो कि बताओ पड़ा करो घेर उस कर दो लागे पद गए खलन बिरावन न जय गाय राम यस पावन। पाप पकड़ के नहीं फिरा रहे और जो करे कि राम के जयकारे बोल क्यों भाई तो मेरे का तो जय मेरे का तो जो करे बाबा फिरा रहे नारायण तक जो करेगा जयकारे बोल राम के मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुध शरद हरिण बिहारी। तोरत दिन तनु पटक मही और कहत जयत रघुवीर करत युद्ध गतयाम युग की सचरण धीर लगन सिया राम चंद्र बदले उतरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय राधे श्याम बोल माधुरी की जय बोल शंकर भगवान की जय। राक्षसों को पृथ्वी में पटक और उनके शरीर तोड़ डालते हैं। रघुनाथ जी की जय उच्चारण करते हैं। इस प्रकार रणधीर 6 वानरों ने और युद्ध करते करते 2 प्रहर बीत गए। हाँ। दो पैर बीत गए लड़ाई लड़ते लड़ते। हस्ता चल रवि के न प्रवेशा बंदे चरण जाए अवधेशा। भैया टांग की लड़ाई होती तब नियम की लड़ाई अब तो दूर होते तो लड़ाई कहाँ पे गई और जाके छेऊ और भगवान के पास चले। इधर में सूर्य भगवान ने अस्ताचल पर्वत में प्रवेश किया। तब तो वानरों ने जाकर के रघुनाथ जी के चरण छुए। सायंकाल सूर्य जिस पर्वत के ओट में होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। अस्ताचल विंध्याचल। श्याम सरोरु प्रभु तनु देखे पद धर सिर सुकल हो विसेगी। भगवान और श्याम मूर्ति भगवान देख रहे तो भगवान के दर्शन करके ना सब कल वैसे दूर रह जाते हैं। काम फिर दृष्टि है जाते भगवान वो रामचंद्र भगवान की जय। राम सवने दादर सनमाना को दयालु रघुवीर समाना। भैया भगवान तो ऐसे दयालु है कि आपको घर को सद को उठ जाओ तो भाई मनाने में देर लगेगी और भगवान ऐसे ने पुष्प में चढ़ा खुलाए नेक प्रसन्न जाते हैं और दया कर देते हैं सब सब कर दे और सब छेव जाए एकदम पुष्ट रहेगी सब इनको दुखाए तो दूर है। रघुवर कहत नहीं तब जाना आय जो पाए गए निज ताना। भगवान की आज्ञा पाई करके आओगे आराम करो मिल जाएगी। रघुनाथ जी उनसे बोले अपने अपने स्थानों पर जाओ। आज्ञा पाके सब अपने अपने स्थानों पर विराजी। भय विगत श्रम वानर भालू अनुज सहित मन मुदित कृपालु। भगवान ने कृपा कर दी सब सुन जाएंगे सब प्रसन्न जाएंगे और भगवान ने गुण गा रहे आराम से विश्राम कर रहे। सुनहु मातान रघुनायक गावत जन गुण सब गुणदायक। शिव जी बोले हे पार्वती। उसी समय रघुनाथ जी अपने भक्तों की बड़ाई करने लगे अथवा उनके जन उनके सब गुण गाने लगे। यामती हृदयामिन गत जबहि उतना राम तक जागे होता वही। वहाँ जब 3 प्रहर रात्रि बीत गई
तब नारायण तक की मूर्छा तब मैं उसी गई बात तो भाई मूर्छा तो नहीं जगह नहीं कि भाई वो बागो काल तो तई गातन ते मरे को तो वो तो पर्दा के दुकान पर मत तो नहीं वो मारे तो बात हो गई तीन पर बीते रात्रि के मूर्छा जान गई सो कव्य बदमी जत दो आता लज्जित हृदयन साचरनाथा। तो वह अपने दोनों हाथ सोच के मारे मलने लगा और मन में बहुत लज्जित हुआ। साज के रथ समार वाज साज हष्ट पुष्ट संग चाड़ शस्त्र माणे गाढ़ वीर संग दुष्ट वीर द्वंद वीर जान गाढ़ गाढ़ खेत करत धीर वीर अग्र गौन गाज गाज शब्द भरत। लज्जित अपना रथ संभाल करके और उसमें हष्ट पुष्ट घोड़े जोत कर लंका त्याग कर शस्त्र बांध और बड़े बली वीरों को लेकर के वह दुष्ट लज्जित हुआ। भेरी दुंदुवी निशान बजने लगे, कड़खेत कड़खा गाने लगे। बड़े धीर वीर योद्धा आगे हो महाध्वनि से गरजते चले। और गाने जीव आस त्रास नास बाज मोह छंड छंड वंग सूर संग दूर वीर दास पूर चंड बाज नाग सोर और पूरे गे दसों दिशान धूर पूर मेघ ओग सोदना परो अपान। जीने की आशा और भय त्याग करके घोड़ों के स्वामी बड़े बांके योद्धा सब शंका और मोह त्याग करके वीरता में भर करके क्रोध करके और गरजे। उस समय घोड़ों हाथियों के भी चिंगाड़ने का शब्द दसों दिशाओं में भर गया। धूली से आकाश मेघ मंडल के समान पूर्ण हो गया और मेघ के समान गर्जने से किसी को अपने पराये का ज्ञान न रहा। कूद कूद व्योम पंथ जाए आए जाए भूमि अस्त्र शस्त्र काड़े काड़े क्रुद्ध क्रुद्ध झूमी झूमी। कूद कूद आकाश में बार बार जाते और पृथ्वी में आते हैं, अस्त्र शस्त्र निकाल निकाल कर महाक्रोध कर झूमते हैं। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीताराम द्रवहु सुत सरथ अजय बिहारी रामेश्याम। उस समय प्रलय मनो जात करना अनीत नीचर चंड सुन खगे समर कट विकट जिमदाए वरे मंडल गण किया राम चंद्र पद देव शरण कर हरि ओम जय जय सिया राम जय राधे श्याम बोल हरि शंकर भगवान की जय। राम दास। उस समय राक्षसों की विकट सेना मानो प्रलय करना चाहती है। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, बड़े योद्धा बानर क्रोध कर जिस प्रकार दौड़े वह भी सुनो। निहारे हर्ष की जरेच भोले भोले सैलभ है बजाए कट कटाए हुआ एक बार के अब है उपार भूधराय पार वृक्ष अस्म भृंग हो मरे निशाचरान रुंड झुंड मुंड भंग। रीछ बानर निशाचरों को देखते ही प्रसन्नता से फूल फूल करके और पर्वत के समान हो गए, मुख से एक साथ ही बाजों के समान कट कट हु शब्द निर्भय हो करने लगे। अनेक पर्वत शिला वृक्ष उखाड़ करके राक्षसों को मारने लगे।
जिससे अनेक राक्षसों के झुंड बिना सिर के हो गए, अर्थात शिलाओं की मार से उनके सिर चूर्ण हो गए। ये तो वैसे बाजी बजाओ दे और भी तो होते धान तो नहीं मौके भाई है मैंने के तो मैंने ट्रेनिंग दे दी नहीं। महादेव वाह बड़ा का वसूल हुई तो बजाए। रदी हरि मृगावती जवार उष्ट भंडहु मनो विचित्र वाहिनी दई मनोय खंडहु हले धरा भले विचार भार धारे को सके सुने पुकार जयत राम शत्रु से नहीं तके। जिस प्रकार मृगों को मार करके सिंह नष्ट कर देता है, वैसे ही वानरों ने राक्षसी सेना का विध्वंस कर दिया और हाथी घोड़े सवार ऊंट आदि से उत सेना की ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो काम ने सब विचित्र सेना का खंड कर दिया है। उनके बल को विचार पृथ्वी भार सहने में असमर्थ हो कांपने लगी। वानरों में जय हो रघुनाथ जी की यही पुकार मच रही थी। राक्षसों का किंचन मात्र भी भय नहीं था। लंगूर चोल दे आकाश भी दो चोट जो गिरे पयोद पौन तेज पेट बेट दे कटो। वानरों के लंगूर पूंछ जो सूल के समान थे, ऊंचे शरीर भीत से दिखाई देते। उनके वेग के पवन से जो बादल गिरते हैं, उन्हें देखते ही वे झपट कर काट देते हैं, अथवा उनसे आकाश भी भयभीत सा दृष्टि आता था। पवन थक जाने से मेघ लंगूरों के लगने से खंड खंड हो गिरने लगे। मंगला भवनया मंगलहारी जय जय सीताराम। हरे राम हरे राधे श्याम। बोल हनुमान जी महाराज की जय। शब्द कर दया घोर एम पहुँचा दल भालो कबीर। आयुध झरियत जोर पर लागे घन प्रलय समान। इस प्रकार महाशब्द करता रीछ वानरों का दल भी निश्चरों के सन्मुख हुआ। राक्षसों ने भी आयुधों की वर्षा कर दी। प्रलय काल के बादलों की बार धारा के समान अस्त्र धारा चलने लगी। आई गई अस्त्र धारा। जय हो चलन दो फिर। राम 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 जय श्री राम। पार्टी चेंज है नहीं दादी चेंज है। सोरेट है बोल दो, उसका अर्थ दोबारा होगा। शब्द करत शब्द करत अति घोर एमे पहुँचा दल भालु कपी। आयुध झरे अति जोर पर लागे घन प्रलय समान। महादेव जी कह रहे हैं कि हे शैल कुमारी जी, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भारद्वाज जी, काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे पक्षी राजगरुड़ जी, और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे नीलकंठ। बंदर भालुओं की सेना जो है बड़े घोर शब्द करके नाई और रण क्षेत्र में सन्मुख होती वही। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बाणों की ऐसी वर्षा हो रही है जैसे मानो सावन के महीने में वर्षा जो है सुहावनी एकदम घनघोर होती है जैसे। शब्द करत हाँ बहुत बहुत सजग होन कप भालो न पाए। अति
अतिशय निकट तमी चर आए। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अच्छी तरह से बंदर भालू जब तक संभल ही नहीं पाए थे तब तक जितने भी निशाचर सेना थी वो उन बंदर भालुओं के पास में आवती भई। असित निशाचर अति अंधियारी तापर कर शरण के मारी। अब बताओ कि वो राक्षस कैसे हैं कि असित हैं माने बिल्कुल काले हैं और निशाचर हैं, बड़े भयंकर रूप रखने वाले हैं, दिखाई दे रहे हैं ऐसे। और बिनके ऊपर घनघोर अंधारी छाई हुई है, उनको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है और ऊपर से बाणों की वर्षा कर रहे हैं। सूझहि कपिन हाथ पसारे जहाँ तहाँ एक ने एक पुकारे। अब इतनी बाण वर्षा की कि उनको अपने हाथ पसारे तो वो भी ना दिख रहे हैं, तो उनको अपने हाथ में हाथ नहीं दिख रहे हैं। और क्या हो रहा है याद है, जहाँ तहाँ एक ने एक। अब जब कोई दिख ही नहीं रहा है तो एक दूसरे को आवाज लगा करके पुकार रहे हैं कि भैया तुम कहाँ पर हो। इतना अंधेरा हो गया। सनमुख को न करत लड़ाई कपिन मारे रण भूमि सुहाई। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो राक्षस जो है सन्मुख लड़ाई नहीं कर रहा है, छुप के जो है बाण मार रहा है और फिर जो है वो देख नहीं पा रहे हैं अपने हाथ को ही, तो राक्षस को दिखे ही का दी, वो तो अंतर ध्यान होगी लड़ाई कर। तो इस तरह से बंदर भालुओं की सेना जो है समर भूमि में बिछाई रही बाने। गयनेक भज से दो समीपा सैन बिकल लखे रघुकुल दीपा। अब जो है कुछ लोग जो है भगे वहां से बंदर भालू और भग करके ना ही समुद्र के पास में आ जाते हुए भगवान प्रभु श्री राम जी ने अपनी सेना को विचलित हुई देखा तो क्या हुआ भैया, सज सारंग तजा एक बाना बाप प्रकाश दिग तरण समाना। आराम से वही बधाइए हैं ऊपर ही बैठे वीडियो अपन बताऊं हवाला ही तो आया हूँ वीडियो पर बताऊं सज सारंग तजा एक बाना भा प्रकाश देगा तरण समान। हाँ बोलो, एक ही ड्रॉप है या टीवी के ऊपर थोड़ी ना है, बाप धरिए वो देख लो ठीक है। ड्रॉप चेक ये सब तक पता नहीं चलेगा कैसे जाना पड़ेगा। अरे ये वो पुरानी मार्केट दवाई वैसे ले आए हो तब तो आए गए अनेक वज सिंधु समीपा सैन बिकल लखे रघुकुल दीपा। अब जो है सज सारंग तजा एक माना भगवान जो प्रभु होगी श्री राम जी ने क्या किया कि अपनी सेना को व्याकुल देखा तो समुद्र के पास पहुंच करके आई और भगवान ने जो है एक प्रकाश बाण छोड़ा। तो प्रकाश बाण छोड़ने से क्या हुआ, जो अंधकार था वो दूर हो गया। सज सारंग तजा एक बाना भा प्रकाश दिग तरण समान। चलो लखे तम बेगत भालो कपे हर से कट कटाए धाए रे पुदर से। अब जो है बंदर भालुओं ने देखा कि प्रकाश हो गया तो फिर एकदम जो बंदर भालू जो है अंधकार से मुक्त हो गए, बड़े भारी प्रसन्न होते भाई और एकदम दौड़ करके ना रण क्षेत्र में पहुंचते भाई
फिर एक सन एक प्रचारी लागे करन कठिन हट मारी। अब एक से एक भिड़ गई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि इतनी जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं कि बहुत कठिनतम राक्षसों को मार रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी राधे श्याम। शीस शिला तरु करन धरे काकन भरे भरे धूरे गरजे बालो बले बदन दाय दाय नव दूर लखन सिया रामचंद्र बदले शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय राधे श्याम। शंकर भगवान की जय। महादेव जी कह रहे हैं कि हे शैल कुमारी जी, अब वो बंदर वालों ने क्या किया कि अपने हाथों में पहाड़ और इत्यादि जो आयुध लेकर के ना दौड़ रहे हैं। जय हो। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि और धूली को भर लिया, आंखने में धूल झोंक रहे हैं बंदर वाले। ठीक काम तो करते हैं। और उन बंदर राक्षसी सेना की तरफ जो है दौड़ी। डारहे गिरे तरुण से चरसीसा ददघट सम फूटत भटकीसा। अब देखिए, अब जो बंदर भालू उन पर पत्थर पहाड़ उनके ऊपर पटक रहे हैं। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दधी के कुंड के समान वो जो है फूट रहे हैं राक्षस लोग। चढ़े अनेक कंदन पर जाई काटे कान द्रगन रजनाई। अब देखो, वे कई जो बंदर भालू उनके कंधों पे बैठ जाते हैं राक्षसों की, तो उनके कान काट रहे हैं। वो धूल भर के ना ले गए, मेरे आंख में द्रगन माही मारे धूल द्रगन माही और आंख में धूल जो बजे कैसी बड़ी जोर की लड़ाई कभी कह रहे वो कभी सुरही है कि जहाँ न पहुंचे रवि पहुंचे कभी। बताओ ऐसी लड़ाई कंधा बैठ रही है, खूब कंधा बैठा ले लो, बैठिए ना। तो बंदर है, बंदर भालू तो बैठ सकते हैं, बैठ गए और बैठ के नहीं अपने दांतों से कानों को काट रहे हैं। वो कान है देख तो कहता हूँ आँख में दूध झोंक दी ऐसी तो रहे सोल चाप नाराचा अर्दल अस्त्र न एको ना बाचा। दो रहे सूल और क्या कर रहे हैं कि जो त्रिशूल है पहले के टूट देते हैं और नाराचा माने बाणों को भी तोड़ रहे हैं। तो बिनके जितने भी बाण है त्रिशूल है आयुध है सब टूट गए हैं। अब क्या है आदि रह गई। अर्दल अस्त्र में एक बाचा। अब शत्रु के दल में हथियारे कभी नहीं बचा, सब बिना हथियार के करते। बताओ हथियार में पहुंची गई और दोनों मेरी रक्षा है पहले जो करे बंदूक घर में धरी है और बंदूक तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम हाथ में ले जाता बंदूक वही पहुंचेगा दूसरा आदमी तो फिर तुम काय में रक्षा कर रहे ठाड़ी है। पहले बंदूक की रक्षा तो तुम करो और फिर तब तुम करेंगे बंदूक की रक्षा, तब बंदूक तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम जो भी बंदूक की रक्षा करती रहेगी तो करती रहेगी तो ले ले। ये है वो हाल हो गया। अस्त्रहीन रिपुसेन पराई देखे पवन सुत से उठ ठाई। अस्त्रहीन सब सेना पराई। अब राक्षसी सेना सब हथियार रहित हो गई। अब भाई अब क्या करें, तो सब भाग गई सेना। और भगवान प्रभु श्री राम जी ऐसे इस कौतुक को वहाँ देख करके नहीं प्रसन्न चित्त हो रहे हैं।
बैठे अवाने पुन लो फुलाई अते तांग दीर्घ चौड़ाई। अब फिर क्या हुआ, बंदर जो है जब रांची सेना भागी तब जमीन पर बैठ जाती भाई और अपनी लूट माने पूंछ को जो है फैलाई दो और फैलाए करके ना एक परकोटा बनाए दो कि जाओगे कहाँ दौड़ के लपेट ले। बताओ बंदर भालू होने ऐसी पूछ बड़ी, हनुमान जी की पूछ तो लंका में बड़ी एक ही की बड़ी और यह राम जी की कृपा से सगबंधन की पूछ बड़ी हुई लग गई और देख बड़ी फोटो बना दो। और लोग कहते वास्तव में ही बड़ी बड़ी दफंग दे रहे हो गई तो यहाँ में। अरे भैया दफंग ना ले जिया, अरे तृणते कोलिसा तृण नाराही ये हो और तासु दूता काहू किमी पगुटाही। जो तिनका से वज्र बना सकता है और वज्र से तिनुका बना सकता है, बताओ उसके लिए कोई ये असंभव बात जो है संभव कर देता है। अब बंदर वालू कब लड़वे लाई गई, लेकिन वे ऐसे बना दिए धींगा कि तुम पूछे बढ़ाओ चली जागी चलान दे पूछे हैं जो कहते हैं बाबा 10,000 राजा जो है और वह धनुष में कैसे लगे, 10,000 राजा वह धनुष में कैसे लगे। भूपाल सहस दस एक बारा लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा उस धनुष में लगे और धनुष में लगे तो क्या धनुष घटना बढ़ता था क्या। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान की कृपा से वह धनुष घटता था और बढ़ता था, दोनों ही बातें। और भगवान की कृपा से जो बड़े बड़े योद्धा थे वो छोटे छोटे बनाए दे, भगवान की कृपा से छोटे छोटे हो गए मच्छर जैसे लगी हुआ में। इसलिए जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठे तो नभमंडल सम भयऊ, जो फैला हुआ था ना धनुष वो बिल्कुल गोला है और मना के छोटो है वो और राम जी ने पढ़ा तो। अब वहां देखने वाले कह रहे हैं भैया 10,000 राजा लग गए और तुम टूटा क्यों नहीं भाई, क्या सब में इतनी शक्ति नहीं थी। अब धनुष कह रहा है कि टूटा इसलिए नहीं कि इन पे तोड़ना आता ही नहीं है। अरे काऊ पे तोड़ो नहीं आवे तो पिनाक का मतलब क्या होता है। ये जो महर्षि दधीची थे उनकी हड्डियों से बना था और जब ये 2 टुकड़े थे ऐसे तो जुड़े काय थे जी, तो दधीची की नाक की हड्डी से वो जुड़ा था, बम नाक की हड्डी से इधर भी पोली इधर भी बम घुसेड़ दिया, पिनाक है वो, इसलिए पिनाक नाम कहलाया नाक की हड्डी से। अब वही देखा उन्हें पकड़ रखो, इसलिए तुम्हारा कोई ऐसा राजा था जिसने वहीं से पकड़ रखा था, इसलिए धनुष नहीं टूटा। कि देखो भाई कौन था धनुष नहीं टूटा, हरामी है बदमाश है। अब भाई ढूंढते फिरे अब ढूंढते फिरे वो तो राम जी की लीला है। राम जी तो उनको उनके ही हथियार से उन्हीं को मरवाना चाहते हैं। प्रभु की लीला है, आपस में लड़ लड़ के मर गए ऐसे हुए। भगवान ने कहा भाई देखो देखे तो फिरे उस पर मानो कि आपस में फिर मरे। अब मारो चालू है वो लड़ रहे बिनते मन से उचारे तब तक आपस में तब तक आएगी परशुराम। मानो ये क्या कर रहे हो बदमाशो, राम जी पे तो ऐसी ऐसी चीजें हैं माने कही अब ये लड़े और लड़ने के साथ में और पूरे समाज को मारेंगे ये आपस में। तब तक परशुराम जी आ गए। माने कि क्या कर रहे हो खोरदा लड़ मचा रहे हो किसी के समारोह, बड़ो चुपचाप लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने अपने पिताजी का नाम लेकर के नहीं, मैं फलाने फलाने का पुत्र फलाना और मैं जो है दंड प्रणाम कर रहा हूँ। किधर हो जा साइड में, चल साइड में, एक एक करके सब साइड में लगा। अब वहां भजवे को तो रास्ता तो नहीं, एक ही गेट हो वहां, गेट बंद कर दो। ये भगवान की लीला है, इसलिए कह रहे हैं कि बंदर भालुओं ने अब धरती पर बैठ गए। क्योंकि भाई भजवे लगी तो वो करेगा, बैठ गई जाट पूछ फुलाई दई फुलाई चल पूछ
चल पूछ सही पूछ और सगबंदन की पूछ फैली तो कितने का पूछ है गई भैया और इतने का ऊंचाई के लंका के किले से भी ज्यादा ऊंची मोटाई उस पूछ अब बजाओ काम बजाएंगे आ जाओ लंबदारी में चलो भैया तार के तखसे निशाचर कैसे पछहीन नवते खग जैसे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बंदरों की पूंछ बढ़ गई और फैल गई, ऊंची हो गई। अब बंदर राक्षस जो है वापस चढ़े तो कैसे खिसक रहे हैं कि जैसे पंखहीन पक्षी और धरती में गिरता है ऐसे ऊपर चढ़ा तो बम गिर के नीचे आ जा चढ़ो ही ना जा रहे। बताओ कैसी पूंछ है गिरत की कहे चरण फिरावे पटके भूमि गाड़े बेहसावे। अब वो चढ़ रहे हैं, चढ़ के वो गिर रहे हैं, गिर के नाई बंदर भालू उनके पैरों को पकड़ रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि फिर क्या कर रहे हैं कि चहुओर फिरा वही चारों तरफ घुमाए रहे, आनंद ले रहे हैं, सीख ही रहे हैं। सीख क्या रहे हैं कि चक्कर कैसे घुमावत है, बड़ी बड़ा घुमाई कितना चक्कर है कि जो घुमा घुमा के घुमाया और जाट धरती में पटक देते हैं और ऊपर तेज हुआ गाड़ देते हुए। चलो मेरे भैया जय सिया राम। चलो तुम्हारे समय गणित सिर तोरत अगणित रोंड सिंधु मह बोरत। गोस्वामी जी कह रहे हैं उन राक्षसों के जो लौकी गोला होते ना वैसे बाकी मुड़े मरोड़ के टोल लेते हैं और टोर कहना ही क्या कर रहे हैं अगणित बोलो जाइए अगणित रुंड सिंधु मह बोरत। और वो पहले की और फिर अगणित जो रुंड हो जाते हैं उनको उठा के समुद्र में फेंक देते हैं। और वो जो है किसी देखो ये तो शरीर है, ये दाग जो लगता है ये तीन प्रकार से जैसे देते हैं, एक तो अग्नि दाग, एक जल दाग, ये तीनों ही तो वो है। ये तत्व है ना तीन, अग्नि भी तत्व है, 5 तत्व है ना जैसे अग्नि और फिर जल में समाधि और फिर पृथ्वी तीसरा और फिर जो है ऊपर को भैंस है तो ऊपर ही गिर में रहेंगे आकाश तत्व ना और वायु में डालेंगे तो सुनानी फैलेगी नहीं फैलेगी। तो इसलिए भी जो तत्व नहीं होगा कि तुम तो क्या मतलब क्या था ना कौन कौन से है कि केवल अग्नि सबसे पहला होता है श्रेष्ठ दाग अग्नि दाग होता है और पृथ्वी में एक गाड़ी देता है ताप है तैसो बनतो तैसी व्यवस्था। संत महात्मा जो भी होते हैं भाई ऐसा खोद देते हैं गड्ढा और बाकी ऐसे समाधि में बैठाते और वह ढकी देते ढके के दाग वो समाधि समाधि लगे वापस। और जो ये भी जो ये कर रहे हैं ये जो है ये क्या होता है कि इनको अगर ऐसे जो है कर दिया तो ये जल्द ये गाड़ी जाती है क्योंकि इनको भरोसा होता है। क्या भरोसा आता है कि मियाँ बड़े जब जानी हो जब 40 जाए हमारे होता है त्रयोदशी भी की होती है तो हमारे यहाँ तो स्पष्ट राख है या के बाकी कहने का भाव ये है तो सही है कहावत है तो कहने का मतलब ये है मैं निकालती हूँ तो चलने दो। तो अब जो है इस तरह से व्यवस्था हो। हाँ बोलो 40 ही होते मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीताराम द्रवो सुत सरत अजर बिहारी राधे श्याम। कोटि 42 तमी चरण नारंतक कर घात राम कृपा बल हत खलनी कपिल बिताई रात लगन सिया राम चंद्र बदले उदर शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय राधे श्याम। बोल हरि की जय
खच्चरों की सेना। अब क्या हुआ कि वो जो है एकदम समाप्त हो जाती भाई। प्रभु तुरीण में हरे सरज वही प्रवेश की नयोदय रवि तवही। अब जो है भगवान के जो बाण हैं वो उनके कुलीर में प्रवेश कर जाते हैं भाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि फिर जो है रण क्षेत्र में हुई। देखी कटक निज परम बिहाला नारायण तक भट कोटि कराला। अब नारायण तक जो है भट योद्धा महान है, उसने अपनी सेना को जो है व्याकुल देखा कि इस प्रकार से सेना समाप्त हो गई। तो क्या हुआ भैया? करे बहु सफत लिए संग बीरा हर्षत सकते उपल गण तीरा। अब जो है हाथ में धनुष बाण लिए और वो जो है बहुत से तीर जो है तैयार करके चलाने लगे। सरस्थन बन बेपुल पवारे भये चलक पिटरैन डारे। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बंदर भालू रण क्षेत्र में इस प्रकार से अचल हो गए कि वो टलने से भी नहीं टल रहे हैं, ऐसे वीर बहादुर है। ले ले पास निशाचरधारी बादत जिमे चुंगल सुख पाई। अब देख लिए जैसे चुंगल नाम को पक्षी सुख पाई करके नहीं ले जा तो लटकाई गए, ऐसे जो है वो नारायण तक के बाण जो सगल लगे। व्याध पीजरा सम बहु जाना परे जात प्रति अयुत प्रमाना। अब जैसे शिकारी पिंजरा में धल्ले तो ऐसे बाने धल्ले से गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि असंख्य इस प्रकार की स्थिति बारे में बनाए। जे कपिल खे विपुल बल बंका ते मूर्छित फेंके गढ़ लंका। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये बंदर भालू उन्होंने जो है अच्छे अच्छे बलवान देखे, फिर लंका गढ़ में उनको उन्होंने फेंक दिया। रावण देख तनय की करनी बंदी जन में भुज बल बरणी। अब जो है रावण के पुत्र ने ऐसा करामादित, तो रावण ने अपने पुत्र की ऐसी अद्भुत करनी को देखा तो बंदी जन बुलाए, और बंदी जन बुलाए के नाई उनकी वृंदावली नारायण तक की लंका में करवाने लगा रावण। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीताराम द्रवहु सुदशरथ हरे रवि हरि राधे श्याम। हरे चा जाने नहीं सोतहे सराहत मूढ़ काल बेबस मत संभ्रमित सुनहो निश्चय बुध गूढ़ लखन सिया राम चंद्र बदले हो शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय राधे श्याम। बोलो शंकर भगवान की जय। अब वो हरी इच्छा को नहीं जान रहा है कि भगवान की इच्छा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। हाँ, तो वो क्या हो रहा है कि काल के वशीभूत हो रहे हैं, और काल के वशीभूत रह रहे हैं, उन्हें कोई पता ही नहीं लग रहा। अंगद हनुमान जब जागे नारायण तक
सन जूझन लागे। अब हनुमान जी और अंगद जी रण क्षेत्र में जो है चले और नारायण तक से जो है युद्ध करने लगे। क्षण एक की सन पायौ लड़ाई, पुन सरहते मूर्छा बस करई। अब क्षण भर के लिए लड़ाई कर रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वो जो है सबको मूर्छित कर रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। याम युगल ते ही कर बरदाना, राखे होते कारण भगवान। अब देखिए, 2 याम का उसे वरदान था। लड़वे को हाँ, इसलिए भगवान प्रभु श्री राम जी ने उसकी जो है वो बात रखी। कम से कम बकाया है वो। रिपुहि खिलावत रघुकुल के तू, पालक बुध बाणी सत्य से तू। अब जैसे भगवान क्या है कि उस शत्रु को खिला रहे हैं। कैसे खिला रहे हैं कि जैसे कोई विद्वान है और कोई बालक है तो उस बालक की बात को जो है उस तरह से मानता है, चलो बच्चा है, ऐसे जो भगवान खिला रहे हैं। सो युग याम गए जब बीती, तब रघुबीर सजी जय रीति। अब देखो, जब 2 याम बीत गए तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम जी ने अपनी वह व्यवस्था जो है प्रारंभ की। हाँ कते ही कपि भालो जगाए, भये विगत मूर्छा सब धाये। अब देखो, हाँक दई हनुमान अंगद जी, तो जितने भी राक्षस वो बंदर भालू थे वे सब जाग जाते भाई और एकदम रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए दौड़े। हनुमान अंगद जब जागे, राम लखन चरणन अनुरागे। अब जो है हनुमान जी और अंगद जी रण में जो है जगे और आकर के ना ये भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो है लग गए। प्रभु पद शीस रहे तरी कीसा, तब से बोले श्री जगदीशा। अब भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपने सिर को रखा तो भगवान प्रभु श्री राम जी उनसे जो है कहवे लगे। क्या कह रहे भैया? मंगल भवन मंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुर सरथ, हरे बिहारी राधे श्याम। विधिवा चाल गया तात तुम्हें मूर्छा भई, पुन कह प्रभु रघुराज, अवश्रम सपने हुआत नहीं। अब भगवान क्या कहने लगे कि देखो ये विधि की इच्छा है इसलिए आप मूर्छित हुए हैं और उन्हें कहा प्रभु रघुराज अवश्रम सपने अनंत। हाँ, अब भगवान कहने लगे कि अब स्वप्न में भी आपको बिल्कुल श्रम जो है नहीं होगा, सपने को नहीं होगा। बोलो शिव रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय। हनुमान जी अच्युतम केशव श्री राम नारायण
अष्टमे अष्टमे गुण परिजो हो आदि शक्ति गुण विजय विवेक भगवान अटल काल श्री रघुनाथ नाम करे नारायण धार भवे रघुनाथ सुनय चरण की पादुका भरत रहे मन लारे गए शंभु गई केला रामायण वैकुंठ में जारी करो सुभवास राम की सदा करो कल्याण मोसे पतित गरीब की तुम भद्रा गोलाल जय 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 राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपील शिवराज की विदा होता हनुमान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय राधे श्याम सिया रामचंद्र जी की जय महापति महादेव जी की जय हनुमान जी की जय बोलो कबीरा सब संतन की जय जय सीताराम बोल मस्ती बोल बोला अपने महाकाल गोविंद भगवान की जय जय सीताराम की जय दरबार की जय भगवान की जय देवतन की जय जय भोला देव हमारे की मजगोंड महाराज की जय जय श्री राधे लाइट यहाँ तक है तो स्पीड और बढ़ गई है। जय श्री राम।